बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जूनियर क्लर्क का एक गुज़िश्ता पेपर शेयर कर रहा हूँ। ईटा की जानिब से ये पेपर 2019 में जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जा चुका है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट पेपर को शेयर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए टेस्ट हो तो उसके लिए इस पेपर में आने वाले क्वेश्चंस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पेपर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को कंफर्म कर लें कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पे पेज भी लाइक कर लें और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है। सो व्यूअर्स, विदाउट फर्दर डिले हम बढ़ते हैं पेपर की जानिब। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। व्यूअर्स, आपको ये बताता चलूँ कि ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और इसके लिए 90 मिनट्स का टाइम होता है। सिलेबस में जनरल इंग्लिश 40% होती है, जिसमें बेसिक इंग्लिश होती है, ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से सिनोनियम, एंटोनियम और प्रेपोजिशन वगैरह के हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड नंबर पे जनरल मैथ्स होती है 15%, जिसमें बेसिक मैथ होती है। तीसरे नंबर पे जनरल नॉलेज 15%। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी हो सकता है, यानी हालात हाज़िरा के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। चौथे नंबर पे बेसिक कंप्यूटर साइंस आईटी और इसमें फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमएस ऑफिस में से पूछे जाते हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस के हवाले से अगर आप एमएस ऑफिस को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कोर्स पड़ा हुआ है और मज़ीद भी इसकी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। बहुत डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। सो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर लें और हर वीडियो को देखिएगा। इसके बाद पाकिस्तान स्टडी में से 10% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एट द एंड इस्लामियत में से भी 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा फोकस इंग्लिश, जनरल मैथ्स और कंप्यूटर जो हमारे एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस हैं, इन पे आपने ज़्यादा तवज्जो रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। एहसान क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। 600 मीटर लंबी गली है, 5 मिनट में एहसान उसको क्रॉस करता है, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। सो यस, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आपके साथ जल्दी से शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यानी जितना डिस्टेंस हमें दिया होगा उसको अगर हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। यहाँ पर 5 मिनट्स दिए हुए हैं, जबकि दूसरी साइड पे डिस्टेंस भी मीटर में दिया हुआ है। सो मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो 5 मिनट्स इज़ इक्वल टू 300 सेकंड्स। इसके बाद इसको स्पीड के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। 600 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 300 और 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब हमने इस 2 मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और अगर 1 मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। 1 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। और अगर टाइम को हमने आवर्स में करना है यानी घंटों में करना है तो 1 सेकंड को डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। अब हम स्पीड के फार्मूले में पुट करते हैं टाइम को, डिस्टेंस को 1 डिवाइडेड बाय 1000
और 1 डिवाइडेड बाय 3600। ये अभी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में वैल्यू आ जाएगी। ये उलट हो जाएगी, 3600 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। कट कटा के हमारे पास 18 और 5 बचता है। नो मल्टीप्लाइंग। अभी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, जो 2 मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रहा था उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से 18/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 36/5 आएगा एंड द आंसर विल बी 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो इसकी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में वो ऑप्शन ए है, दैट इज़ 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सेंटेंस। He is well known for his wickedness. He is famous for his wickedness. He is notorious for his wickedness. Yours wickedness बोलते हैं शरारतीपन को, और शरारतीपन वेल नॉन यानी मशहूर तो होता नहीं है और ना ही फेमस होता है। तो नटोरियस बोलते हैं, नटोरियस कहते हैं बदनाम को। तो जो शरारती होता है वो बदनाम ही हो सकता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ही इज़ नटोरियस फॉर हिज विकेडनेस, वो अपनी शरारतों की वजह से बदनाम है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग एकम्प्लिश के ऑप्शन बी है, ACCOMPLISH। क्वेश्चन नंबर 4, करेंसी ऑफ जर्मनी इज़। ये जर्मनी की करेंसी यूरो है। जनरल नॉलेज के हवाले से एक कंप्लीट सीरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है मुल्कों के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मुल्कों की करेंसीज़ के बारे में और उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वगैरह के बारे में। इसके अलावा और भी काफ़ी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, सो मस्ट वॉच दैट सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 5, विच हॉली बुक इज़ कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट। जो पुरानी आसमानी किताब है जो सबसे ओल्ड है, तो दैट इज़ तौरात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तौरात सबसे पुरानी आसमानी किताब है। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर पाकिस्तानी मेजर सीजन फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप। जो एग्रीकल्चर की फसलें हैं पाकिस्तान में सीजन्स, वो एक रबी की फसलें हैं और ख़रीफ़ की फसलें हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की फसलें पाकिस्तान में होती हैं, रबी की फसलें और ख़रीफ़ की फसलें। क्वेश्चन नंबर 7, वी डैश टू मरी फॉर आवर हॉलीडेज़ लास्ट ईयर। व्यूअर्स गौर करें, ये फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनेट का है। हम छुट्टियों में, पिछले साल छुट्टियों में मरी गए थे। ठीक है, तो जब भी पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चूँकि गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सो वी वेंट टू मरी फॉर आवर हॉलीडे लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel विच फीचर यू चूज़ टू क्रिएट अ बार डायग्राम। फिर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बार डायग्राम हो या कोई भी चार्ट हो तो उसमें इंसर्ट के टैब में जाके चार्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है MS Excel में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इन MS Access विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। यूर्स किसी भी डाटाबेस की बात हो, चाहे वो MS Access हो, MS MySQL हो, SQL हो या कोई भी डाटाबेस हो, उसमें यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 10, इन MS PowerPoint अ डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ प्रेजेंटेशन। सिंपल सा है, MS PowerPoint में स्लाइड्स होती हैं जो कि बेसिक यूनिट होता है प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज़। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो यहाँ पर x और y को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है और x बड़ा होना चाहिए 0 से। 0 तो होगा नहीं, अगर 0 होगा तो वो 1 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने से। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 1 होगी और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी मिनिमम जो नंबर होगा इन दोनों को प्लस करने से वो 2 आएगा। चूँकि यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और इसी को यानी 1 प्लस 1 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 और इसके बाद माइनस है, देन क्वेश्चन मार्क है।
तो यहाँ पर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। दोस्तों इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड राइट साइड से इसको अभी हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। डिमास रूल, अकॉर्डिंग टू डिमास रूल डिवीजन पहले होती है, देन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाता है, देन फिर माइनस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। 10 आएगा हमारे पास, 3 4 12 आएगा। 12 को 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास इस साइड पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पे अगर हमारे पास 2 आता है तो ये 36 में से क्या माइनस करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 36 में से अगर 34 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और इसके दूसरी साइड पे भी 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 34। क्वेश्चन नंबर 13, if 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, 3 men and 6 women will do the same work in। दोस्तों स्टेटमेंट को इंतहाई गौर से पढ़ें। 5 आदमी 9 ख़वातीन के बराबर हैं, चूँकि आर लिखा हुआ है। 19 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं। 3 आदमी और 6 ख़वातीन सेम काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। सो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। हमारे पास 5 मेन हैं और कितनी वुमेन के इक्वल हैं, 9 वुमेन। ठीक है, तो इसको हमने राइट कर लिया, 5 मेन और 9 वुमेन। इसके बाद हमारे पास 3 मेन हैं और कितनी ख़वातीन होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास मेन कम हो रहे हैं तो ख़वातीन भी कम हो रही हैं। ठीक है, मेन कम हो रहे हैं, ख़वातीन भी कम होंगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में सिंपल है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5x 27, 5x और 9 27 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 27/5 आ गई। अब हमारे पास जो 6 ख़वातीन थी, जो यहाँ पर बात हो रही है कि 9 मेन एंड 6 वुमेन। ठीक है, एंड है, तो एंड का मतलब है कि ये जो 6 ख़वातीन हैं ये उसमें जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन के साथ जमा कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 27/5 प्लस 6 और इसको सॉल्व करने के बाद 5 एलसीएम, 5 5 25 27 वैसे आ जाएगा, प्लस 5 6 30 और 57/5 आ जाएगा। विमेन हमारे पास 9 हैं और दिन हमारे पास कितने हैं, 19। ठीक है, चलते हैं स्टेटमेंट की जानिब। विमेन हमारे पास 9 हैं और दिन हमारे पास 19 है। अब हमारे पास विमेन कितनी हैं, विमेन हमारे पास ये 57/9 है और डेज़ हमने फाइंड करने हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ख़वातीन 9 हैं तो 19 दिन लग रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन बढ़ जाएंगी 57/5, तो इसमें दिन हमारे पास कम हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ख़वातीन होंगी तो काम कम दिनों में ख़त्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है। तो जब भी इन्वर्स रिलेशनशिप की बात हो तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। 9 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और 57/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया 171 आया और 57x और 5। ठीक है, तो देन 171 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 5 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी साइड पे 57x बचेगा। तो इसको 57 डिवाइडेड में आ जाएगा। यहाँ पर 855 को डिवाइड करेंगे 57 पे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा। तो मतलब 15 डेज़ में ये काम ख़त्म होगा। ओके, पहले कितने दिनों में ख़त्म हो रहा था, 9 दिनों में, और अब हमारे पास 15 डेज़ में ख़त्म हो रहा है, जिसमें 3 मेन होंगे और 6 ख़वातीन होंगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 15 डेज़। खुद से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 14, वी वर वेरी डैश सेटिस्फाइड विद द सर्विस एट द रेस्टोरेंट्स। यूर सेटिस्फाइड होता है और एक अनसेटिस्फाइड होता है। ठीक है, सेटिस्फाइड मुतमईन और अनसेटिस्फाइड गैर मुतमईन, यानी हम इस रेस्टोरेंट की सर्विस से मुतमईन नहीं थे। ठीक है, अनसेटिस्फाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही सेड टू मी व्हाट अ स्टूपिड
फेलो यू आर। इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको, तो कर लेते हैं चेंज। इसका होगा ही एक्सक्लेम्ड दैट वट अ स्टूपिड फेलो आई वाज। ही एक्सक्लेम्ड दैट वट अ स्टूपिड फेलो आई वाज। सो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द अर्थ सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इज़। जो ज़मीन का दूसरे नंबर पे बड़ा समंदर है वो हमारे पास अटलांटिक है। फर्स्ट नंबर पे पैसिफिक ओशन है जो सबसे बड़ा है, और सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स। जी जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती हैं इनको रोकता है। ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन if the two numbers appearing on them are different, find the probability that the sum of number appearing is 6। यस, प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जबकि जूनियर क्लर्क के लिए रिक्वायरमेंट रखी गई है मैट्रिक की। तो आई होप सो कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ना ही आने चाहिए। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ गया है तो ये जनाब पेयर ऑफ डाइस, जो लूडो खेलने वाली जो हमारे पास वो छक्का होता है उसको थ्रो किया जाता है। इसमें दो नंबर्स का जो दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए और उनका जो सम है वो 6 होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास जब हम एक दफ़ा छक्का थ्रो करते हैं। तो या तो एक एक आ सकता है, या एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, या तो 2 1 आ सकता है, 2 2 2 3। मतलब इस कम्बिनेशन के साथ हमारी वैल्यूज़ आ सकती हैं छक्के के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास शर्त ये है कि दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट हों और उनका सम 6 बने। तो वो कितनी दफ़ा आ सकता है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये 1 और 5, एक नंबर ये हो गई, ये 6 बन रहा है इनका सम। सेकंड नंबर पे 2 और 4 ये 6 बन रहा है, और थर्ड नंबर पे हम ये 3 और 3 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास दोनों नंबर सेम है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। और ये 4 और 2 ये भी 6 बन रहा है, और 5 और 1 2 ये हमारे पास 4 नंबर ऐसे हैं इस कॉम्बिनेशन में, ये 36 कॉम्बिनेशन बनेगी। तो इसमें से 4 नंबर ऐसे हैं जो कि ये आएंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है 4 मतलब जो नंबर ऑफ पॉसिबल और डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो 4 हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं और डिवाइडेड बाय 36 टोटल, और इसको सॉल्व करने से 1/9 आएगा। ठीक है, तो 1/9 देखते हैं जी, यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए 1/9, ऑप्शन डी है। ये ऑप्शन डी भी राइट है और ऑप्शन बी भी राइट है, दोनों 1/9 है। So next question, which of the following toolbar are displayed in MS Word application window by default? So यहाँ पर आप क्वेश्चंस पर गौर करें, which of the following toolbars। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक टूल बार नहीं है, टूल बार्स हैं, यानी मल्टीपल की बात हो रही है। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार एक है, स्टैंडर्ड टूल बार एक है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आएगा, जिसमें बोथ ए एंड बी हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। क्योंकि क्वेश्चन में ये बता रहा है, अगर ये एक ऑप्शन होता तो ये टूल बार होता, लेकिन क्वेश्चन में ही बता रहा है टूल बार्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, in MS Word to move the insertion point to the beginning of the next paragraph control plus dash key is used। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाउन एरो। डाउन एरो को कंट्रोल के साथ हम यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट में चले जाते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS Word इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। यस, पेज मार्जिन हमारे पास या लेफ्ट होगा, राइट होगा, टॉप बॉटम, और सेंटर जो इसका ऑप्शन है ना 21 का सी, ये सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता पेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 6/8 + 2, तो इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, इज सेम। ठीक है, इजी है। 6/8
इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और इसको हम 2 × 4 और 5/2 आएगा। 5/2 को डिवाइड करेंगे तो 2/5 आएगा, 2.5। और 4/12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4×3=12, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है, करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, गालिबन ये होना चाहिए +5, 2 और 1/3। डैश हैज़ श्रिंकिंग क्वालिटी, सो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कॉटन, जो हमारे पास कॉटन है वो श्रिंकिंग क्वालिटीज़ इसमें होती हैं, सुखड़ने की जो क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 24, नदीम सोल सपोर्ट डैश हिज मदर एंड फादर। नदीम सोल सपोर्ट इज़ हिज मदर एंड फादर, ठीक है, तो यहाँ पर इज़ आएगा क्योंकि मदर और फादर, तो ये सिंगल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन MS Excel इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, तो अगर आप इंटर को प्रेस करेंगे तो MS Excel में आपकी जो फील्ड होगी, सेल होगा, वो आपसे एंट्रीज लेना शुरू कर देगा, यानी वो एडिटेबल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द डॉट्स दैट कंपोज द इमेज ऑफ अ डिजिटल फोटोग्राफ आर कॉल्ड, सो जो डॉट्स होते हैं जो मिलकर इमेज बनाते हैं, उन डॉट्स को, ईच डॉट को पिक्सल कहा जाता है डिजिटल फोटोग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो अंडर रूट है, अगर इसके ये 4 हम बाहर साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और ये 4 2 से कटेगा तो 2 बचेगा यहाँ पर, और 3 की पावर 2 और 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास जो -1 है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो -1 की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर, और इस तरह हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा ये जो अंडर रूट है, और देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा -1। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ यू हैड एनी सेंस यू वुड डैश दी मशीन लॉन्ग अगो, अगर आप में कोई सेंस होती तो आप बहुत पहले ही इस मशीन को बेच चुके होते। इफ़ यू हैड एनी सेंस यू वुड हैव सोल्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यू वुड हैव सोल्ड, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो यू वुड हैव सोल्ड। वुड हैव या शुड हैव के साथ सोल्ड आएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है। सो क्वेश्चन नंबर 30, The length of Pakistani flag is 16 meter. The ratio between green and white part is 3:1. और find the length of green part, ठीक है, टोटल 16 मीटर है, रेशो है 3/1 की, और ग्रीन पार्ट का जो है हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं जी। गिवन रेशो हमारे पास 3/1 की है और टोटल लेंथ 16 मीटर है। ग्रीन पार्ट हमने फाइंड करना है, इन दोनों का सम करेंगे तो 4 आएगा, और टोटल जो हमारे पास है 4। तो हमने ग्रीन पार्ट फाइंड करना है। तीसरा हिस्सा जो है वो ग्रीन है हमारे परचम में, तो 3/4 मतलब जो अपटेंट है, मतलब जो गेट है उसको डिवाइडेड बाय टोटल करना है, मल्टीप्लाइड बाय 16 टोटल लेंथ। तो ये 4 से कैंसिल, 16 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 3 12 हमारे पास 12 मीटर हमारे पास ग्रीन पार्ट होगा, और टोटल 16 मीटर है, तो हमारे पास जो 4 मीटर होगा वो वाइट होगा। सो हमारे ग्रीन का पूछा जा रहा है, तो ये 12 मीटर राइट आंसर होगा। कॉमन सेंस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल लेंथ 16 मीटर है और रेशो हमारे पास 3/1 है, तो इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, 4 आएगा, और 16 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 4 आएगा, और 3 हिस्से जो हैं
वो ग्रीन के हैं, तो 3 हिस्से मतलब 4 4 4 12 हमारे पास हिस्से ग्रीन के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेट कॉलम्स। ठीक है, तो फॉर्मेट कॉलम जो है ये न्यूज़पेपर की तरह हमारे पास MS वर्ड में कॉलम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ डैश माई पासपोर्ट आई विल बी इन ट्रबल। इफ़ आई लूज माई पासपोर्ट आई विल बी इन ट्रबल। तो दोस्तों मेरे मुताबिक इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है कि मैं अगर अपना पासपोर्ट खो जाता हूँ, ठीक है, गुम कर देता हूँ, तो आई विल बी इन ट्रबल, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। ठीक है, मैं अगर अपना पासपोर्ट खो देता हूँ तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। तो मेरे मुताबिक आई लूज़ आएगा। ठीक है, आई लूज़ माई पासपोर्ट आई विल बी इन ट्रबल। सो इसको कंफर्म कर लें आप खुद। क्वेश्चन नंबर 34, वी केम ऑल द वे डैश फुट। सो वी केम ऑल द वे ऑन फुट। जब बॉडी की बात हो, बॉडी के किसी हिस्से की बात हो, तो उसमें ऑन आएगा। और अगर किसी गाड़ी वगैरह की बात हो, किसी व्हीकल की बात हो, तो देन हम बाई यूज़ कर सकते हैं। हम तमाम रास्ते पाँव पर आए, यानी कदम चल के आए। ठीक है, ऑन फुट आएगा यहाँ पर। अगर गाड़ी के थ्रू आए होते, कार के थ्रू, तो बाय बस, बाय कार, या इस तरह कुछ मतलब बाय यूज़ कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 35, हेड क्वार्टर ऑफ UNO इज़ सिचुएटेड एट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हेड क्वार्टर ऑफ UNO इज़ न्यूयॉर्क में है। और ये आपने याद रखना है कि UNO कब बनी थी। ठीक है, तो इसकी डेट भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 36, एट द एंड ऑफ बैंक्वेट 7 पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर, हाउ मैनी हैंड शेक्स विल बी इन टोटल। ठीक है, तो एक हाल में यानी 7 लोग हैं, ठीक है, एक महफिल में, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितने हाथ होंगे। सो इसका एक आसान सा फार्मूला है। अगर 7 लोग हैं तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़कर आपने इन सब का सम कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा, टोटल उतने हाथ होंगे। सही है, क्योंकि पहला बंदा 6 बंदों से मिलाएगा, दूसरा 5 से मिलाएगा, तीसरा 4 से, चौथा 3 से, पांचवा 2 से, छठा 1 से। तो इस तरह से आपने जितने भी टोटल आदमी होंगे उससे 1 माइनस कर देना है और उनका सम कर देना है, तो आपके पास टोटल हैंड शेक्स आ जाएंगे। तो इस केस में 21 आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, इन MS वर्ड द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है थिसॉरस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की भी है। ठीक है, तो थिसॉरस क्या करता है कि ये सिमिलर वर्ड यानी सिनोनियम फाइंड करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, in MS Word PowerPoint which of the following option will be used to apply motion effects to different object is called। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिमेशन स्कीम। ठीक है, तो एनिमेशन स्कीम जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इफेक्ट्स क्रिएट करती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। ठीक है, जब स्लाइड्स की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, LCM of 10, 16 and 25 is। LCM इसका फाइंड करना है हमने, और LCM भी बहुत ही आसानी से फाइंड किया जा सकता है। आपने जितने भी डिजिट हैं उसको इस तरह से लिख लें, 10, 16, 25, और इसको लीस्ट जो कम से कम डिजिट हो उस पर डिवाइड करना है। 2 5 दूनी 10, 2 8 16 और 25 डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो कम से कम डिजिट है जिस पर 25 डिवाइड होगा वो 5 होगा। तो 5 1 0 5, 5 8 वैसे ही रहने देना है, और 5 25। ठीक है, तो देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास 8 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 5 इंटू 5 इंटू 8 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास LCM आ जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 8 ज़ा 400। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपने LCM फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 40, एक्स वाई जेड और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स और x इज इक्वल टू 2y प्लस जेड एंड x इज़ नॉट ग्रेटर दैन 6 इफ़ z इज़ नॉट लेस दैन 3 देन y मस्ट बी इक्वल टू। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, ठीक है, गौर से पढ़िएगा। सो दोस्तों हमारे पास तीनों पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन हमारे पास रखी गई है कि x इज़ इक्वल टू 2y प्लस जेड, इनका सम करने से ये x के इक्वल है और x ग्रेटर नहीं होना चाहिए 6 से, मतलब x की जो वैल्यू हो वो 6 से बड़ी ना हो, और z की जो वैल्यू है इज़ नॉट लेस देन 3 और z 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू, अगर हम z की वैल्यू 3 पुट करें, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं तो 2 दूने 4 और 4 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, जो कि x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी 6 से। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं y की जगह पे और z 3 होता है, चूँकि 3 से तो कम हम रख नहीं सकते और 3 से ज़्यादा रखेंगे तो ये 6 से वैल्यू बढ़ जाएगी x की, तो 1 रखते हैं, 2 1 2 और प्लस 3 तो 5 आ जाएगा, जो कि 5 लेस है 6 से यानी x से। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हम y की वैल्यू को 1 रख सकते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व है और आप स्क्रीन को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, एक्सेलरेट, EXXCELERAT, ठीक है, ये जो ऑप्शन ए है इसका ये करेक्ट स्पेलिंग है एक्सेलरेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। द हाउस वॉज डैश बिल्डिंग, द हाउस वॉज एन ओल्ड नाइस स्टोन बिल्डिंग, ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, द हाउस वॉज एन ओल्ड नाइस स्टोन बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इन MS वर्ड, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू बटन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के लेफ्ट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 44, विच मुस्लिम कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ नेटो, यूर्स नेटो मुस्लिम कंट्री जो कि नेटो का मेंबर है वो है तुर्की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, if the return price of a toy is 200 and its discount price is 150 is rupees 150, find the rate of the discount। यूर्स अगर टोटल कीमत एक खिलौने की 200 रुपये हो एंड इट्स डिस्काउंट प्राइस और उसकी डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस 150 हो जाए तो फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट। सो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास 50 रुपये का इसने डिस्काउंट किया है तो 200 का जो 50% बनेगा वो 25% होगा, सही है। तो देखने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 25% डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एवरेज वेट ऑफ 4 बॉयज़ इज़ 38.5 kg, फाइंड द टोटल वेट ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर हमारे पास 38 kg जो है वो एवरेज वेट है 4 लड़कों का। एवरेज हमारे पास किस तरह फाइंड होती है कि हम तमाम का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल कर देते हैं, सही है। तो हमारे पास ये इंडिविजुअल एक वेट आ गया एवरेज और टोटल 4 लड़के हैं तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 38.5 को, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 154 kg, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सो यूर्स यहाँ पर एवरेज हमारे पास फार्मूला होता है A + B + C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, और हमारे पास एवरेज दी हुई है 38.5 और हम x हमने फाइंड करना है यानी जो टोटल है वो फाइंड करना है और डिवाइडेड बाय कितने लड़के हैं, 4 हैं, तो x यहाँ पर ही रहेगा और 4 दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 154 kg बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47, द कार इज़ डैश इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, द कार इज़ फॉर सेल, ठीक है, ये जो कार है ये बेचने के लिए है अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, द कार इज़ फॉर सेल। क्वेश्चन नंबर 48, वी ऑल डिड डैश इन द टेस्ट, वी ऑल डिड वेल इन द टेस्ट, सही है, हमने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 49,
आई वॉज डैश एट द टेस्ट रिजल्ट, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द टेस्ट रिजल्ट। सही है, वाज है तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। सही, आई वॉज सरप्राइज्ड। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ स्वात इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो जो स्वात की स्टेट थी वो पाकिस्तान में 28 जुलाई 1969 को शामिल हुई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, इरफान खान गॉट 6 विकेट्स फॉर 14 रन, फाइंड द एवरेज फॉर ईच विकेट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बता दिया आपको कि जो हमारे पास एवरेज का फार्मूला होता है वो होता है टोटल हमारे पास जो सम है और डिवाइडेड बाय जो नंबर है। ठीक है, तो 14 और कितनी विकेट्स, 6 विकेट्स, तो एवरेज इसकी कितनी आ जाएगी, एवरेज इसकी जो भी बनती है आप देख लें, गालिबन 2.33 बनती है इसकी एवरेज। क्वेश्चन नंबर 52, in MS Word to change the font of document you would need to click on the dash toolbar। MS Word में फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है। फॉर्मेटिंग टूल बार की मदद से MS Word में आप डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53, इन MS Word डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन ईच लेटर। तो एक करेक्टर स्पेसिंग होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज। व्यूअर्स याद रखिएगा, एरिया के लिहाज से, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बरे आज़म यूरोप है और उसके बाद सेकंड नंबर पे अफ्रीका है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इफ़ यू आर इन अ रेस, अगर आप रेस में हैं, व्हाट प्लेस आर यू इफ़ यू टेक ओवर द पर्सन हु इज़ इन द सेकंड प्लेस। अगर आप रेस में हैं और आप उस बंदे को जो कि पहली पोजीशन पर है उसको टेक ओवर कर लेते हैं, तो आप कौन सी पोजीशन पर थे। इसका मतलब है कि आप दूसरी पोजीशन पर थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। In MS Word, the shortcut of Control plus W is used for close the current window। yes, Control plus W जो हमारे पास मौजूदा विंडो है, करंट विंडो है, उसको क्लोज करने के लिए यूज़ होती है शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 57, in MS Word the word wrap feature is used to। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये वर्ड रैप फीचर यूज़ होता है MS वर्ड में, ऑटोमेटिकली मूव्स नेक्स्ट टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन। सो ये देख रहे हैं आप कि MS वर्ड में से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन माय फादर वाज इल एंड हैड टू गो टू डैश माय ब्रदर वेंट विद हिम हॉस्पिटल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्लाइड्स क्रिएटेड इन पावरपॉइंट इज कॉल्ड स्लाइड शो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो पावर पॉइंट में स्लाइडें चलती हैं तो उसको स्लाइड शो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, वी वॉक्ड डैश बैक टू द स्कूल, वी वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्कूल। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, वी वॉक्ड स्लोली। 61, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी, मैथ का है ये। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड ए माइनस बी। सो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक हम 7 स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट और माइनस 5 स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ और बीच में हमारे पास माइनस आएगा और 7 माइनस 5 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपने इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 64, टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल इन MS Excel वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग। योर एडजेसेंट सेल एक दूसरे के साथ जो सेल हैं उनको एडजेसेंट सेल कहा जाता है। और MS Excel में मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट करने के लिए आप
कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए। कंट्रोल की जो होती है वो कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होती है, तो कंट्रोल की प्लस वो सेल जिनको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। इन MS वर्ड बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के अंदर हमारे पास ये जो इफेक्ट्स हैं ये विजिबल नहीं होते। इस क्वेश्चन को आप खुद भी ज़रा सर्च कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। 2 माइनस, अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले हमने ये जिसके ऊपर बार है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथ का रूल तो पता ही है ना आपको, सबसे पहले बार वाली चीज़ सॉल्व होती है जिसके ऊपर ये बार हो, और उसके बाद हम छोटी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद दरमियानी, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट की तरफ जाते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप स्क्रीन को पॉज करके इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। हमारे पास आंसर इसका 1 है, तो 1 हमारे पास ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 67। इनकम ऑफ सुमेरा इज ₹2500। शी सेव्स 2 or 5 of it. फाइंड द रेशो बिटवीन हर इनकम एंड सेविंग्स। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने मैं सॉल्यूशन रख देता हूँ और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, टोटल 2500 और ये 2/5 की रेशो है, तो 1000 रुपीज़ इसकी सेविंग हो गई है। और इनकम और सेविंग के बीच में आप रेशो फाइंड करनी है। इनकम इसकी 2500 है और सेविंग इसकी 1000 है, तो 25 ये 0 0 से कट जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब ये 0 आपके इस 0 से कट जाएंगे और 25 बचेगा और 10 बचेगा और 5 और 2 इसकी रेशो बन जाएगी। सो आंसर इसका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 68। सम पीपल डैश दिस मोर डिफिकल्ट देन अदर। सम पीपल फाइंड दिस मोर डिफिकल्ट देन अदर। सम पीपल फाइंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69। टुडे इज संडे, डे बिफोर येस्टरडे वाज। ठीक है, आज इतवार है, डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, जो कल से जो पहले वाला दिन है वो क्या होगा। आज इतवार है तो कल क्या था, गुजरा हुआ कल सैटरडे था, हफ्ता, और उससे पहले दिन क्या होगा, यानी परसों क्या था, फ्राइडे था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70। इन MS वर्ड विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। ये इजी है, इंटर की को हम प्रेस करते हैं नए पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71। इन MS Excel डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग। ठीक है, तो इसका भी आंसर सिंपल है, सॉर्ट कमांड फ्रॉम टूल मेन्यू, सॉर्ट कमांड फ्रॉम डाटा मेन्यू। डाटा मेन्यू में हम जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास सॉर्ट की कमांड होती है जिसके ज़रिए हम असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। 45 इज 72% ऑफ व्हाट नंबर। ठीक है, 45 जो नंबर है वो 72% है उस नंबर का, और वो नंबर आपने फाइंड करना है। सो सॉल्व कर लेते हैं। सो दोस्तों, सॉल्यूशन आपके सामने है। 45% इज 72% ऑफ एक्स नंबर, तो 72% है डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे 4500 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 के, और हमने यहाँ पे सपोज किया है कि वो नंबर x है। ठीक है, तो 4500 और 72x, और x से 72 इस साइड आके डिवाइड कर देगा 4500 को, तो डिवाइड करने के बाद 62.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 62.5 नंबर है जिसका 72% 45 बनता है। क्वेश्चन नंबर 73। कन्वर्ट करना है 3/7 को परसेंटेज में। सो बहुत ही सिंपल है, 3/7 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से, 300/7 आ जाएगा और 42.85 इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74। वी हैव लिव्ड इन दिस फ्लैट डैश 5 ईयर्स। तो यहाँ पर फॉर आएगा। ठीक है, तो 5 साल से रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर डेट मेंशन हो या एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो तो उस केस में सेंस आता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट डेट एंड टाइम मेंशन नहीं है, तो इसलिए फॉर आएगा। हम 5 साल से इस फ्लैट में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75। द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच फॉर।
ठीक है, यू सेड टू हिम आई शैल गिव यू हिज पेन। इनडायरेक्ट फॉर्म इसकी बनेगी यू टोल्ड हिम दैट यू वुड गिव हिम हिज पेन। क्वेश्चन नंबर 76, K2 इज ऑल्सो कॉल्ड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। K2 का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है और K2 पाकिस्तान में वाक़ है। और K2 की जो ऊंचाई है वो याद रखिएगा यूएस 8611 मीटर है, ठीक है, और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि इनमें से दी गई चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी होगी जो इन तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ होगी, तो उस चीज़ को हमने बाहर करना है, ठीक है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन जो हवा वाला स्क्रीन होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, गाड़ी का शीशा कहते हैं, डोर दरवाज़ा, व्हील हमारे पास पहिए को कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों अगर देखें तो ये तीनों चीज़ें गाड़ी के अंदर होती हैं और जो ड्राइवर है ये गाड़ी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जो बाकी चीज़ें ये गाड़ी का पार्ट हैं, गाड़ी के हिस्से हैं, और ये जो ड्राइवर है ये मतलब व्हीकल का पार्ट नहीं होता। सो दिस इज़ ऑड वन आउट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, Wahid read 144 pages of a book which is 72% of this book. Find the total number of pages that the book has. व्यूअर्स, इस तरह के दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 2 या 3 हल कर चुका हूँ, तो इसका भी सोल्यूशन आपके सामने रख लेता हूँ। आप इसको खुद मतलब देख लीजिएगा, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सलेक्शन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसको स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। 200 इसका आंसर है। सो 200 ऑप्शन ए है, तो ए राइट आंसर है। टोटल पेजेस 200 होंगे। क्वेश्चन नंबर 79, इन MS वर्ड फंक्शन की F12 ओपन्स आ, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। जो F12 की है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। क्वेश्चन नंबर 80, 17.5 सेंटीमीटर रेन वॉज रिकॉर्डेड एट मरी नवीक, फाइंड द एवरेज रेन पर डे। व्यूअर्स, एवरेज के वाले से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो इसको भी आप खुद देख लीजिएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और जो रेन रिकॉर्ड की गई वो 17.5, एवरेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर इसकी एवरेज आ जाएगी। Question number 81, sum of weight of each student is 4 to 5, if average weight is 85, find the number of student। so viewers, इसको खुद ही सॉल्व कर लें, एवरेज और सम का ये काफ़ी क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इन MS Excel वर्कशीट, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सकें। 84 का आंसर है, ऑप्शन आंसर है 5, ठीक है, 5 आंसर है। आप इसको सॉल्व करें, 5 आंसर आना चाहिए। Question number 84, in MS Excel worksheet when formatted number does not fit within the cell it displays। ये MS Excel में अगर किसी सेल के अंदर आपके नंबर्स एक्सीड कर जाते हैं उस सेल की स्पेस से, तो क्या शो होती है वहाँ पर 5 अदद ये हैश सिंबल्स शो हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, in MS Word allows you to display hidden formatting characters। so use show hide, ठीक है, show hide हमारे पास एक म्यूज़िक की तरह का सिंबल होता है, ठीक है, तो वो उसे शो हाइड सिंबल बोलते हैं और वो हिडन फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स को शो या हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ MS वर्ड का कोर्स मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, आप उसको लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल पर कोर्स पड़ा हुआ है और मज़ीद भी मैं वीडियोस उसकी अपलोड कर रहा हूँ, बहुत डिटेल से है, बहुत ही आसानी से मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, एक एक चीज़ बताई हुई है, तो उसको देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इस वीडियो की और आपको ऊपर आई बटन में भी नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 86, इन MS वर्ड विच फीचर इनेबल्स यू टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस। ठीक है, तो ये मेल मर्ज की ऑप्शन है, इसके ज़रिए से एक लेटर को बहुत सारे लोगों को सेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, इन MS वर्ड विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो इसके लिए यूज़ होती है डिलीट की, ठीक है, राइट कर्सर के राइट साइड पे जो करेक्टर है उसको डिलीट की के ज़रिए से डिलीट किया जाता है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे हो तो बैक स्पेस के ज़रिए से हम डिलीट कर सकते हैं।
लेफ्ट कैरेक्टर बैक स्पेस और राइट कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डिलीट की यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 88, इन एम एस एक्सेस डेटाबेस टेबल द कैटेगरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, तो फील्ड जो होती है सिंगल इंफॉर्मेशन उसको फील्ड कहा जाता है, और एक कंप्लीट जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है पूरी रो होती है उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, और रिकॉर्ड का ही दूसरा नाम टपल है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ठीक है, डेटाबेस के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, फूड ऑफ 150 सोल्जर इन अ फोर्ड इज सफिशिएंट फॉर अचीव दिस क्वेश्चंस की मुझे समझ नहीं आई, आपको आई है तो आप इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 90, इनफैक्ट की क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। ठीक, कोई सेंस नहीं बनती इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 90, ही प्रोक्लेम्ड, द प्रोक्लेम्ड मीन्स, यस प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है अनाउंस कर देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनाउंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, $1,000 फॉर अ मशीन डैश मोर देन वी कैन अफोर्ड। $1,000 फॉर अ मशीन इज मोर देन वी कैन अफोर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, हु इज द गवर्नर ऑफ द बलोचिस्तान प्रोविंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अमानुल्लाह खान यसीम जई। यूएस 24th गवर्नर है बलोचिस्तान का, और 4 अक्टूबर 2018 से ये गवर्नर है बलूचिस्तान के। यूएस जनरल नॉलेज और हालात हाज़िरा के हवाले से, यानी हु इज़ हु और व्हाट इज़ व्हाट के हवाले से सीरीज़ पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, जिसमें 2019-2020 को मैंने कवर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो मतलब जो भी हैं मैंने MPS जो भी उनके बारे में बताया हुआ, तो आप उस सीरीज़ को भी वॉच कर लें। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। ये सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में फाउंड हुई, यानी 1882, और एक कदीम यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन, ये जो दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ है या चोटी है वो नेपाल में है। ठीक है, और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और हाइट उसकी 8,848 मीटर है। सेकंड नंबर पे K2 याद रखिएगा, बताया था 8,611 मीटर उसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 95, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, सबसे जो बड़ा जमहूरी मुल्क है दुनिया में वो इंडिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, इसको भी आप खुद सॉल्व कर लें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, और माइनस प्लस करके काट पुट करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, R2 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से इसको खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज़ यूज टू। यूज कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज़ होता है कर्सर 1 पेज डाउन। ठीक है, एक पेज हम नीचे आ जाते हैं जब हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन के ऑप्शन को शॉर्टकट को यूज़ करते हैं, तो जो कर्सर है वो एक पेज डाउन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, इन MS Excel डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, रेंज। ठीक है, रेंज का MS Excel में ऑप्शन है, जो कि ग्रुप ऑफ सेल होता है जो रेक्टेंगल बनाता है स्क्रीन पर, रेंज। क्वेश्चन नंबर 99, इन MS Excel यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द डैश मेन्यू। सो ये फॉर्मेट का मेन्यू है जिसके ज़रिए से हम फॉर्मेटिंग करते हैं और अपीयरेंस वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89, द इंटीजर्स आर। इस क्वेश्चन को दोबारा गौर से पढ़िएगा। डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3, दो पॉजिटिव इंटीजर का जो फ़र्क है, डिफरेंस है वो 3 है, और उन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 89 है। सो देखते हैं, अगर हम 7 और 4 का इसका जो डिफरेंस है वो 3 है, अब हम इसका स्क्वायर करके सम करते हैं कि 89 आता है या नहीं। 7 7 49, 49 और 4 4 16। ठीक है, 16 और 49 को जमा करेंगे तो 89 नहीं आएगा। 5 और 8 का भी डिफरेंस 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। सो अगर हम 64 और 25 को जमा करते हैं तो हमारे पास ये 89, 5 और 4 9, 6 और 2 8, यानी 89 आंसर आ जाता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी 5 और 8। सो ये था जूनियर क्लर्क का पेपर जो कि ईटा की जानिब से कंडक्ट किया गया था 2019 में।
मुझे उम्मीद है कि हमने जिसको सॉल्व किया है और आपको भी समझ लग गई होगी। इस तरह के मज़ीद पेपर हासिल करने के लिए और टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये पेपर infostad.com वेबसाइट से भी मिल जाएगा। आप infostad.com वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पर पास्ट पेपर का आपको मेन्यू में मिल जाएगा, यहाँ पर जूनियर क्लर्क पास्ट पेपर ईटा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पेपर को पढ़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिएगा इन्फोस्ताद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।